सो बिजनेस सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपके दो टाइप के फाइनेंस होते हैं, फंड्स होते हैं। ओनर्स फंड जिसको हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड मींस कि आप फंड रेज, कंपनी फंड रेज करती है इक्विटी के थ्रू, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कि कंपनी के पास प्रॉफिट पिछले साल का रह गया तो उसे एज ए रिजर्व्स एंड सरप्लस होल्ड किया हुआ है। और रिटेन अर्निंग्स यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स ऑलमोस्ट सेम है, एक ही बात है। तो पैसा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस के फॉर्म में, या कंपनी अपना इक्विटी के थ्रू, शेयर कैपिटल के थ्रू फंड रेज करती है। इक्विटी का मतलब हो गया, जैसे आपके दो होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हो गए आपके वो शेयर कैपिटल जो कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करके फंड रेज करती है, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स हो गए जिस पे प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं कंज्यूमर, पब्लिक के, कि अगर आपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, सपोज 7% प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड 7% का उसमें मिलेगा। और इक्विटी शेयर्स हो गए जो मार्केट रिस्क पे चलते हैं, जिस पे आपको डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। और रिटेन अर्निंग या रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कंपनी के पास पिछला प्रॉफिट पड़ा हुआ है जिसे आगे वो री इन्वेस्ट करता है। बोरोड फंड की बात करें तो बोरोड फंड का मतलब होता है कि आपने डेट लोन या पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू लोन कंपनी ने इकट्ठा किया है, राइट। तो डेट या बाहर से लोन लेके, लॉन्ग टर्म लोन्स लेके आप अपना जो है बाहर से डेट डिबेंचर इशू करके लोन्स लेके पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू कंपनी फंड रेज करती है। तो बिजनेस फाइनेंस के लिए पैसा दो तरीके से रेज किया जाता है, एक शेयर होल्डर फंड और एक बोरोड फंड्स। अब इन दोनों में ना आपकी कॉस्ट और रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें डेट और इक्विटी की, तो दोनों केसेस में आपकी कॉस्ट और रिस्क इन्वॉल्व होता है। और फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है कि उस फंड को जनरेट करना, उस फंड्स को प्रोक्योर करना जिसमें आपकी कॉस्ट कम से कम लगे और आपका रिस्क कम से कम हो, ठीक है। तो हाउ द कॉस्ट एंड रिस्क आर एसोसिएटेड टू शेयर होल्डर एंड बोरोड फंड, वो हम दोनों देख लेते हैं क्योंकि दोनों आपके लिए जरूरी हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें, अगर हम सोर्स ऑफ फाइनेंस में अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो इक्विटी के केस में, तो इक्विटी के केस में इट इज ऑलवेज मोर कॉस्टली। मोर कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन रेजिंग फंड्स थ्रू शेयर होल्डर फंड इज हाई। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका ज्यादा होता है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक तो आ जाएगा आपका रेट ऑफ डिविडेंड, या रेट ऑफ डिविडेंड या रिटर्न ऑन इक्विटी, एक ही बात है, जो हम अपने शेयर होल्डर को देते हैं। और दूसरा होता है आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है आपका कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज फ्लोटेशन कॉस्ट, एंड रेट ऑफ डिविडेंड या रिटर्न ऑन इक्विटी मींस कि आप अपनी जो आप फंड रेज करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू, उस पे आप कितना डिविडेंड पे करोगे। लेट सपोज कि 10 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, पर शेयर मान लो 10 रुपीज का है, तो 100 लाख कंपनी ने शेयर कैपिटल जनरेट कर लिया। तो अब 10 लाख आपने शेयर निकाले हैं, तो इसका मतलब जो शेयर होल्डर होंगे उनमें हर एक के पास जितने शेयर्स होंगे उस पर शेयर के हिसाब से उनको हमें डिविडेंड पे करना होगा। तो ये कंपनी के लिए कॉस्ट है। प्लस इस 10 लाख शेयर को मार्केट में इशू करके फंड जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे? मीडिया में भी दोगे, होर्डिंग्स भी लगाओगे, प्रोस्पेक्टस भी इशू करोगे, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, पब्लिक ऑफर आईपीओ। तो आईपीओ निकालोगे, अंडर राइटर्स को हायर करोगे, मीडिया में दोगे। तो अलग अलग तरीके से आप कॉस्ट, फंड्स को रेज करने के लिए आप फ्लोटेशन कॉस्ट पे भी खर्चा करोगे, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पे। तो इसलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो हाई होती है इसमें, इक्विटी के केस में। रिस्क की अगर हम बात करें तो इक्विटी आपका लेस रिस्की होता है।
तो इक्विटी आपका लेस रिस्की क्यों होता है? इक्विटी आपका लेस रिस्की इसलिए होता है क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फंड हम इक्विटी शेयर इशू करके जो हम शेयर कैपिटल के थ्रू फंड जनरेट करते हैं, उसके लिए कंपनी इज नॉट लायबल कंपनी इज नॉट लायबल टू मेक द पेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो कंपनी अगर वाइंड अप कर रही है, कंपनी अगर कंपनी वाइंड अप कर रही है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कंपनी को अपने इक्विटी शेयर होल्डर को फंड देने ही है वापस। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और कंपनी एक टाइम को आगे सॉल्वेंट दिवाली भी हो जाती है, तो कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स को फंड्स देने की, वापस करने की। तो इसलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेस रिस्की होता है। बस रिस्क सिर्फ इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इसमें लेस नो रिस्क क्यों नहीं बोला मैंने, लेस रिस्की क्यों बोला है? क्योंकि अगर आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए, मान लो कि 51% के शेयर्स आपने इक्विटी शेयर होल्डर आपने शेयर इशू करते करते 51% तक के शेयर अगर आपने दे दिए, डाइल्यूट कर दिए, तो कंट्रोल आपका हाथ से डाइल्यूट हो जाएगा और सामने वाला टेक ओवर कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बस आपका डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल का रिस्क होता है। अदरवाइज दिस इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू डेट फंड। अब हम बात करेंगे बोरोड फंड्स में। डेट फंड्स की अगर हम डेट लेते हैं मार्केट से, तो उसकी कॉस्ट और रिस्क की क्या रहेगा उसमें? तो डेट फंड्स आर लेस कॉस्टली। तो ये आपके लेस कॉस्टली क्यों होते हैं? ये लेस कॉस्टली इसलिए होते हैं, इसकी भी दो वजह हैं। एक तो वैसे इसमें मेन जो वजह है, इसकी मेन वजह है कि जो इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो जो लेस कॉस्टली क्यों है? क्योंकि जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं डेट के ऊपर, वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। विच मीन्स कि अगर आपकी कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाया है, अगर आपकी कंपनी ने मान लो 100 रुपए कमाए हैं, तो कंपनी उस 100 रुपए में से पहले डेट के ऊपर इंटरेस्ट, मान लो 100 में से हमने 80 रुपीज हमने लोन लिया था, 80 रुपीज पे 10% का हमारा इंटरेस्ट था। तो 10% से मतलब है कि हमारा 8 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। तो पहले हम 8 रुपए का इंटरेस्ट इस प्रॉफिट में से कम करेंगे और बचे हुए 92 रुपीज के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो बचे हुए प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, क्योंकि ये जो 8 रुपीज हमने इंटरेस्ट ऑन डेट लिया था, उसे माइनस करने के बाद ही टैक्स लगता है। ठीक है, लेकिन इक्विटी के केस में आपको पूरे 100 रुपीज के ऊपर टैक्स पे करना होता है। लेकिन डेट के ऊपर क्या होता है कि जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, उसे आप खर्चे में, एक्सपेंस में शो करके, प्रॉफिट में से कम करके बचे हुए नेट प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। इसलिए ये लेस कॉस्टली होता है। प्लस दूसरा, इसमें यह भी होता है कि जो कंपनी को लोन दे रहा है जो कंपनी को लोन दे रहा है उसका रिस्क एश्योर्ड है, उसे पता है कि मुझे हर महीने इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी कंपनीज को लोन इशू कर देते हैं। इसलिए भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको डेट मिलता है, वो आपका कम पड़ता है, उसका इंटरेस्ट कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी डेट पे जो हम इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। पहले हम प्रॉफिट में से उसे खर्चे की तरह माइनस करेंगे और बचे हुए प्रॉफिट पे हम टैक्स लगा देंगे। इसलिए ये लेस कॉस्टली पड़ता है। रिस्क की बात करें तो ये मोर रिस्की होता है। अब ये मोर रिस्की क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो चीजें आती हैं। एक, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क हाई होता है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है? कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है? कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है कि जो लोन लेती है कंपनी, जब कंपनी लोन लेती है, तो कंपनी, वो फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है द रिस्क ऑफ मेकिंग इंटरेस्ट पेमेंट एवरी मंथ, प्लस द प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट टू बी पेड एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो कंपनी के लिए ज्यादा रिस्क क्यों होता है?
फाइनेंशियल रिस्क क्यों बढ़ जाता है, मोर रिस्की क्यों है? क्योंकि एक तो कंपनी को हर महीने जो लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट पेमेंट देनी देनी है। नो मैटर कंपनी को लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, उसको हर महीने इंटरेस्ट पे करना ही करना है। और दूसरा, जब आपका पूरे लोन डेट का पेमेंट देने का टाइम आ जाएगा, उस समय आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने लोन लिया था वो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे वापस से लेंडर को पे करना होगा। चाहे आप अपनी कंपनी बेच के पे करो, जैसे मर्जी पे करो। तो इसलिए डेट जो होते हैं दे आर मोर रिस्की, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क जो होता है इट इज वेरी हाई। और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग रिस्क भी होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग रिस्क तो आपके नॉर्मल हैं। ऑपरेटिंग रिस्क जैसे कॉस्ट ऑफ आपके डेप्रिसिएशन, नॉर्मल इंटरेस्ट पेमेंट, या आपके जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, वो आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड कॉस्ट होती हैं, ये तो अच्छी चलती हैं। उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिस्क जुड़ जाता है जब आप डेट लेते हो। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जब आप फंड रेज करते हैं तो आपको डेट को एक सर्टेन अमाउंट तक, एक सर्टेन अमाउंट तक का ही आपको डेट उठाना चाहिए मार्केट से, ताकि आपका फाइनेंशियल रिस्क आपकी एक लिमिट तक ही आपके हाथ में हो। और अगर आप कॉस्ट को कंसिडर करते हैं तो आप डेट की तरफ जाते हैं। और अगर आप रिस्क को कंसिडर करते हैं, बिल्कुल आप मॉडरेट से लो लो रिस्क पे चलना चाहते हैं, तो आप शेयर होल्डर फंड की तरफ जाएंगे। और अगर आप कॉस्ट की बात करते हैं तो आप जाएंगे किसकी तरफ, डेट की तरफ। तो इसे डेट लेस कॉस्टली है बट ज्यादा रिस्की है। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड के थ्रू जब फंड जनरेट करते हैं तो दे आर मोर कॉस्टली एंड लेस रिस्की। ठीक है।